परमात्मने परम सुखाय च लोक्य महिताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानानंद दशानंत वीरनंद सुखाय सिद्धाव सत्य ज्ञान धर्म मृदांगांच गागाजराय अमरास्माकं श्री गुणधनंदी नाम देश्याम चतुर्विधि संघर्ष अनितायश प्रदीप येस फालिजे परिवारस्य भोपाल निवास्यस्य मृत्युम चंद्र सर्व अंतकामं चंद्र रतिकाम च बलिकाम च क्रोधम चंद्र पापं च वेदना सर्वशत्रु सर्वविघ्नं चंद्र सर्वराजभयं च चौदष्टमं सर्वग्रहभयं च सच्चिदानंद सर्वप्रघात सर्वसुलरोगं चिन्मिन्दं सर्वजनानाजमारिं चिन्द सर्वराजमारिं चिन्द सर्वशिवमारिं चिन्द धान्यवृक्षकलपत्र पुष्पमारिं चिन्मिन्दं सर्वपत्र पुष्पमारिं चिन्द सर्वफलराष्ट्रदेशमारिं च कुर्वीत असंवेदनीयं समोनीयं सकरुणदुःखं समं सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम जनान् कुरु सर्व ग्राम नगर केटकुलं को सर्व लोकासन करो सर्व आनंद कुरु सर्व दुःख मनाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वश्यमानं हुं फट् स्वाहाम् ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशना सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगो सर्व विनाश प्रकृति सर्व चामनाम नाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रावसा श्री गुणनंदी नाम देश सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम हृद्यम सिद्धिम समृद्धिम कुरुकुरीं वषट् नमः स्वाहा ओम नमो भैवदो अड्यमानः सरिसहं चक्रं जलतं गच्छे आयासं पायासं जेवा विवादेवा तंबेन्वारणिंगेन वारायण वा मोहेन वा सवजीव सत्ता नम पराजितो भूतो 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 रक्ष रक्ष स्वाहां संपूजकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोति शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। चिंतामणि पार्श्वनाथ के चरणों में वंदन करते हुए आज की कुछ बातें आपको बता दूं। जीवन के अंदर जीवन का बड़ा महत्व है और उसमें मनुष्य जीवन प्राप्त होना और उसके अंदर दीर्घायुष प्राप्त होना और निरोगी काया और निरोगी देह रहना, ये मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अमूल्य धरोहर होता है। कई के जीवन में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, धन संपदा वैभव प्राप्त होता है, और देह सुरक्षित नहीं रहता है, देह अस्वस्थ रहता है, देह के अंदर नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार की व्याधा, नाना प्रकार की समस्या बनी रहती है। देश के अंदर इतनी बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की, विचारों मत। और आज भारत की संस्कृति के अंदर जितने घर हैं उतने बीमारियां हैं। पहले जमाने के अंदर गांव के अंदर एका दोखा शुगर का पेशेंट होता था, जो डॉक्टर हो, रईस हो, बड़े पैसे वाले हो और जिनको हेवी टेंशन हो, नाना प्रकार की स्ट्रेस हो, ऐसे लोगों को शुगर रहता था। और आज ऐसा हो गया, आज परिस्थिति ऐसी हो गई कि किसान को भी जो है इसने छोड़ा नहीं, सामान्य व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। कल एक महबूब करके हमारे यहाँ सेंटरिंग का काम करता है, प्रवीण करके, उसको भी उम्र है 30 साल, 400 शुगर। अब ऐसा हो रहा है, और जमाना बहुत दूर नहीं है, ध्यान रखना, लिख लेना। पहले जमाने में गांव में एका दुक्का रहता था, अब ऐसा जमाना आएगा कि एक घर छोड़ने के बाद दूसरा घर शुगर का शुरू हो जाएगा, और 10 साल के अंदर हर घर में एक आदमी शुगर का पेशेंट हो जाएगा। इसी प्रकार हार्ट अटैक की बात बताऊं, गांव में 2 साल 4 साल के बाद एक हार्ट अटैक से लोग मरते थे, परंतु आज की स्थिति यह है, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है आज है हम कल नहीं है कोई।
आज कोई है और कल कोई नहीं है। तुरंत हार्ट के पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं कि पूछो मत, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। परसों एक छोटा सा व्यक्ति को देखा जो अभी से धरती पर आया था। मैं एसडीएम के दौरा पर था, एसडीएम मेडिकल कॉलेज के छात्राओं को संबोधित करने गया था और हॉस्पिटल के दौरा किया। एमबीबीएस हॉस्पिटल को देखते देखते बड़ा दिल में दुख और बड़ा वेदना हुआ। पैदा होकर के 2 घंटा नहीं हुआ है उसके हार्ट का ऑपरेशन। पैदा होके 2 घंटा नहीं हुआ और हार्ट का ऑपरेशन। ऐसी परिस्थितियां आज देश के अंदर है और कैंसरों का संख्या अनगिनत हो गई है। न जाने कहां से कैंसर आ रहा है। हम जितने खा रहे हैं उसके अंदर 10% जो है कैंसर की मात्रा दिख रही है हमें। जो खाना हम खा रहे हैं उसके अंदर कैंसर के गुणधर्म छुपे हुए हैं, क्योंकि कीटनाशक दवाएं मारी जाती हैं। और जब तक भारत देश के अंदर ये कीटनाशक दवाओं पर प्रतिबंध न लगे तब तक आदमी स्वस्थ और आरोग्यवंत होना कठिन लगता है। और कुछ जमाने के बाद आप लोग खेती खुद करके खुद पका, जैसे खुद पका करके खाने का रिवाज है, तो खुद बो करके खुद उगा करके खाने का रिवाज आने लग जाएगा अगर स्वास्थ्य को सही रखना है तो बंधुओं, ऐसे विकट परिस्थितियों में हम लोग बड़े दुखी हैं, बड़े संकट में हैं। किसी को एसिडिटी का बीमारी, किसी को चिकनगुनिया की बीमारी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को घुटनों की दर्द, किसी को कमर की दर्द, किसी को जो है हाई बीपी, किसी को लो बीपी, किसी को जो है नींद नहीं आना बीमारी, किसी को ज्यादा नींद आना। ये सारे तमाम प्रकार के जो बीमारियां है घेर लिया है मनुष्य को। मुझे नहीं लगता है देश के अंदर ऐसा कोई घर होगा एका दुक्का छोड़ करके, 20% छोड़ करके 90% घरों में गोलियां चलती होगी। पहले जमाने में जो बुढ़े बुजुर्ग है वो अपनी जिंदगी में कभी गोली नहीं खाई, 80 और 90 साल जी करके यहाँ से धरती से विदा हो गए। और आज की परिस्थिति ये है कि घर घर में दवाइयों का जो है दुकान खुल गया है। हर ऐसे कोई घर नहीं होगा जो कहीं न कहीं दवाई की पुड़िया ना मिलती हो। तो बंधुओं, आपसे एक निवेदन है, आप उठने के बाद एक काम जरूर करें। सबसे पहले जो है नहाने के बाद एक 5 मिनट तो अपने लिए निकाले, 5 मिनट तो अपने लिए निकाले। दीर्घ प्राणायाम और भस्त्रिका, ये 2 चीज करें जिससे शरीर के अंदर जो अशुभ बैक्टीरिया है, अशुभ रोगाणु कीटाणु भरे हुए हैं, वो बाहर निकल जाए। उसके अलावा मंगलवार के दिन महामृत्युंजय जाप जरूर करें, क्योंकि जीवन के अंदर सबसे बड़ा सुख कौन सा? पहला सुख निरोगी काया है, सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आनंद का अगर कोई वस्तु होता है वह है निरोगी काया। देह अगर स्वस्थ है, देह अगर समृद्धशाली है, तो उससे बड़ा सुख और कुछ नहीं हो सकता है। तो आइए आप लोग मंगलवार के दिन जो है जरूर जो है महामृत्युंजय, भगवान महामृत्युंजय के जो परमात्मा है वह है भगवान चंद्रनाथ, यानी चंद्रप्रभु भगवान। जो मनुष्य मंगलवार के दिन चंद्रप्रभु की आराधना करता है उसके जीवन में मृत्युंजय शक्ति प्राप्त होती है। और महामृत्युंजय आप सभी के लिए दीर्घायुष प्राप्त कराती है। ध्यान रखिए, हम अजरामर होने की संभावना कहीं भी नहीं है, कोई भी अजर अमर नहीं होगा परमात्मा के शिवाय। परंतु आयुष 3 प्रकार के होते हैं, मध्यम आयुष, जघन्य आयुष और उत्तम आयुष।
हम लोग मध्यम आयुष्य में मृत्यु को प्राप्त न हो, हम लोग दीर्घकालीन आयुष्य के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो, हम सड़ सड़ के मृत्यु को प्राप्त न हो, हम जो है स्वस्थ और आरोग्यवंत देह से अपने देह को त्याग करें। ऐसे हमारी अगर कल्पना है तो जरूर जो है मैं कुछ चीजें बता रहा हूं और कुछ जाप्य भी आपको आज दूंगा, वो जाप्य आप लोग करें और उसका रिजल्ट भी आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा हमारा जो महामेरु सुमेरु पर्वत बना, कल हमारे केंद्र के मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो खाद्य मंत्री है वे आए और उसके सारी जो है चर्चाएं हुई और चर्चा होने के बाद उनके साथ में स्थानीय एमएलए आए, जिला परिषद के मेंबर आए और विधान परिषद के मेंबर आए, अनेकों जो है ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत सभी मेंबर लोग आए थे और इसका महामेरु सुमेरु की प्रतिष्ठा पंच कल्याण के पूरी जानकारी दी और जानकारी लेकर के आगे का उन्होंने जो है महोत्सव के बारे में अपने तन मन धन से सेवा और समर्पण करने का एक संकल्पना लिया। और इसी प्रकार एमएलए ने कहा हम 11 दिन यहीं आपके स्टेज में रहेंगे, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। एमएलए ने कहा कि जो भी गवर्नमेंट सरकार से व्यवस्था चाहिए वे सारी व्यवस्थाएं हम प्रदान करेंगे। इसे एमआर पाटिल ने अपने को आश्वस्त करा और सारे कार्य में अपने विशेष योगदान देने की संकल्पना ली है। तो उस सुमेरु पर्वत का आप अंदर प्रवेश करते ही पश्चिम दिशा के अंदर एक विशाल काया 9 फुट बाय 9 फुट, यानी आपकी जितनी घर की दीवारें होती है, आपके घर के दीवारें जितनी छोटी लंबी छोटे छोटे जो घर होते हैं 10 बाय 10 के रूम होते हैं, तो 9 बाय 9 का एक पूरा दीवार जितना मार्बल का और जो है महामृत्युंजय यंत्र बन रहा है। अब ध्यान रखिए, महामृत्युंजय मंत्र जो है उसके अंदर निवास करती है महादेवी ज्वालामाली, उसके अंदर वास होता है रीम श्रीम क्लीम ब्लूम आदि बीजाक्षर क्या जो है उसके अंदर निवास करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के अंदर जो बीजाक्षर होते हैं उस बीजाक्षर को देखने से, उस बीजाक्षर को पढ़ने से, उस बीजाक्षर का दर्शन करने के मात्र से मनुष्य के जीवन के अंदर जो दुर्घटना रूप अपने जीवन के अंदर अकाल मृत्यु का जो योग होता है वह टल जाता है। तो आप सभी के जीवन में आपने कहीं मृत्युंजय यंत्र इतना बड़ा यंत्र नहीं देखा होगा, उतना यहाँ महामृत्युंजय यंत्र का यहाँ संकल्पना लिया गया है और बनना शुरू हो चुका है और कुछ ही समय के अंदर 15-20 दिन के अंदर यंत्र की स्थापना हो जाएगी और उसका प्रतिष्ठापन, यंत्रों की भी प्रतिष्ठा, यंत्रों की शुद्धिकरण, यंत्रों की प्राण जो है प्रतिष्ठा इसके अंदर की जाएगी, क्योंकि यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मंत्र होते हैं। एक मंत्र आपको सुना देता हूं, देखिए यंत्रों की प्रतिष्ठा जो होता है उसके अंदर आचार्यों ने कितना व्यवस्थित उसके अंदर मंत्र डालते हैं। ओम आम क्रोम ह्रीम अशियावसा य र ल व स हंसा यंत्र का नाम, उसके अंदर शस्त्र मास मेधा स्थिति शुक्राणी धातव, उस यंत्र के अंदर मनुष्य की जो एनर्जी होती है, मनुष्य के अंदर जैसे मांस है, हड्डियां है और इसी प्रकार जो है शुक्र है, नानु है, मज्जा है, मेघा है, बुद्धि है, ये सारे जो ऐसे मनुष्य के देह के अंदर रहता वह मंत्रोच्चार के माध्यम से उस यंत्र के अंदर स्थापित किया जाता है। जैसे मनुष्य एक जीवंत होने के बाद जैसे कार्यरत हो जाता है, ऐसी यंत्रों की स्थापना के बाद जो है
यंत्र काम करने लग जाते हैं, मनुष्य की नहीं देवताओं की तरह। और प्राण और सप्त धातु रूप कायेन्द्रियाणि जीवेंद्रियाणि सुचिरम सुखम तिष्ठन्तु स्वः कहा है। यानी जब वो मंत्र प्रतिष्ठित होता है, तो यह यंत्र प्रतिष्ठित होता है, तो सप्त धातु युक्त सारे जो है शक्तियां उसके अंदर नीत हो जाती है। एक यंत्र यंत्र नहीं रहता है, एक यंत्र एक तांबे का नहीं रहता है, एक यंत्र जो है कागज का नहीं रहता है। उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा जैसे ही उसको फूका जाता है, एक शक्ति देवता बन करके मनुष्य जीवन को समृद्धिशाली बनाता है। और ध्यान रखिए, मैं पिछले कोरोना के टाइम पर कई लोगों को महामृत्युंजय यंत्र का पठन करवा करके अनेकों लोगों के जीवन की मृत्यु के गोद में जाते जाते बचवाया। तो शाश्वत रूप से ये सुमेरु पर्वत के अंदर जो आने वाले भक्त हैं, लोग हैं, वे लोग जो है निरोगी रहे, स्वस्थमय जीवन रहे, उनके जीवन में आशीर्वाद, दीर्घायुष के आशीर्वाद प्राप्त हो, यह हम भावना हेतु से यहाँ मृत्युंजय यंत्र की स्थापना कर रहे हैं। यह मृत्युंजय यंत्र मात्र दर्शन से, उनको अर्घ्यार्पण से और उनका जो है पूजा अर्चन से, और मृत्युंजय का कोई मूर्तियां नहीं होती है। मृत्युंजय का जब भी विधान होता है, वह यंत्र का ही विधान होता है, वहां बीजाक्षर का ही विधान होता है। तो सारे बीजाक्षर मृत्युंजय के छोटा छोटा यंत्र और बड़े यंत्र दो प्रकार के हमारे यहाँ पाए जाते हैं, परंतु यहाँ विशाल काया विराट जो है मृत्युंजय यंत्र जो है स्थापित किया गया है। और यह महामृत्युंजय यंत्र है, और यह महामृत्युंजय यंत्र जो है ऐसा विशाल काया महामृत्युंजय यंत्र रहता है। और इसके अंदर सिद्धि देवी और माहेश्वरी देवी और अनेकों कौमार्या देवी, अष्ट कुमारिका देवी यहाँ स्थापित रहती है, और 10 दिक्पाल स्थापित रहते हैं। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय पंच परमेष्टि स्थापित रहते हैं इस मृत्युंजय विधान के अंदर। और इसी प्रकार धर्मेंद्र देव इसके अंदर विराजित रहते हैं। और इसी प्रकार श्री वरदा देवी इसके अंदर निवास करती है। और इसी प्रकार जो है इसके अंदर वाराही देवी इसके अंदर वास करती है। इंद्राणी जो सोधर्म इंद्र की इंद्राणी देवी जो है इसके अंदर वास करती है। और इस यंत्र के अंदर जो है नाग 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 देवताएं वास करते हैं। और इसी यंत्र के अंदर अनेकानेक प्रकार के हमलवर्यम, छमलवर्यम, ठमलवर्यम, समलवर्यम, रिमलवर्यम, ये नाना प्रकार के जो विशिष्ट पूर्ण, अर्थपूर्ण और अनेकों प्रकार के शक्तिशाली देवता जो है इसके अंदर वास करते हैं। इस यंत्र का चंद्र प्रभु स्वामी चंद्र भगवान नाथ का जो है वास होता है, चंद्र प्रभु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि ध्यान रखिए, चंद्रनाथ का, भगवान चंद्र प्रभु का और मृत्युंजय का क्या संबंध है? 2 कारण है। एक तो पहला ये है, चंद्र और देह का जितना संबंध है, देह के अंदर